पार्टी का कल मुल्क भर में धरनों का ऐलान। बल्दियाती बिल में तब्दीलियों की मंजूरी। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेयर के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड्स का तरीका बहाल। कहा ऑपोजिशन ने बल्दियाती बिल पर शोर बहुत किया, तजावीज़ कम दी। सिंध के लोगों से नाइंसाफियां हुई। मरदमशुमारी पर हमारे एतराज़ात पर तवज्जो नहीं दी गई। ग्रीन लाइन मंसूबे का सिग्नल ग्रीन होने से पहले ही झगड़ों का आगाज। कराची में नून लीग ने मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। लीगी कारकुनान और सिक्योरिटी एहलकार आमने सामने। थक्कम पेल के दौरान मुस्लिम लीगी कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। कई कारकुन जख्मी। असद इकबाल कहते हैं मंसूबे का संगे बुनियाद 2016 में नवाज शरीफ ने रखा। तख्ती पर किसी और के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एहसन इकबाल और कारकुनों पर लाठीचार्ज के खिलाफ शदीद एहतजाज। सियासी और जमहूरी इदारों को मजबूत बनाना होगा। वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह की तैयारियां। 15 रोजा ट्रायल का कल वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। असद उमर कहते हैं नून लीग ने अलामती काम किया, बसों का ऑर्डर तक नहीं दिया। अब अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। विफाक कराची से किए गए तमाम वादे पूरे करेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ऐलान। ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील पर शहरियों को मुबारकबाद। कहा पानी की फराहमी समेत विफाकी हुकूमत कराची के तमाम मसाइल के हल में किरदार अदा करेगी। ग्रीन लाइन के नामुकम्मल मंसूबे के इफ्तिताह की तैयारी। कहीं लटकती तारे, कहीं जेरे तामीर एंट्री पॉइंट्स। अंडरपासेस में फिनिशिंग हुई ना। टिकटिंग काउंटर्स बने। सीढ़ियों का भी बुरा हाल। मंसूबे की तकमील से पहले इफ्तिताह पर लग गया सवालिया निशान। हमारा सबसे बड़ा मसला एक ही है। साउथ एशिया, सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज रखा हुआ है, वो है कश्मीर का मसला। इसने भी आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ ली है और ये इनकी जो फाउंडिंग फादर्स उनकी स्टेटमेंट्स आप देख लें तो इस आइडियोलॉजी के साथ बड़ा मुश्किल है वो हमें किसी किस्म की भी हमारे से नेगोशिएशंस और सही माने में नेगोशिएशंस करते हैं। दुनिया एक और सर्द जंग के दहाने पर। पाकिस्तान का किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बनने का ऐलान। वजीर आजम का दो टोक फैसला। पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा आरएसएस के होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं। अफसोस है कि भारत मसला कश्मीर के हल में संजीदा नहीं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला। खित्ते के लिए टाइम बॉम्ब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान मौशी तरक्की और खुशहाली के लिए भारत समेत हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहा है। पाकिस्तान तालिबान या अफगानिस्तान का तर्जुमान नहीं। इंसानियत की बुनियाद पर आवाज उठाना लाजमी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की आलमी बरादरी से अपील। कहा इंसानी अलमिया पैदा होने से ना रोका तो लाखों इंसान भूख और दहशतगर्दी का शिकार हो सकते हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें खुश आइंद। मौशी बदहाली से पाकिस्तानी तबाहाल। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम इमरान खान पर वार। शाजिया मरी कहती हैं अदालत ने कहा लोगों का सेलेक्ट को एहतसाब किया जा रहा है, ढिठाई की इंतहा है। वजीर आजम कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई सबसे कम है। आम आदमी के साथ संगीन मजाक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा विफाक पर तनकीद करें लेकिन अवाम से झूठ ना बोलें। फवाद चौधरी का शाजिया मरी को जवाब। कहा बाकी मुल्क के मुकाबले में आटा, चीनी, खाद सिंध में महंगी है। 3 सूबों के शहरियों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। सिंध हुकूमत आम आदमी को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं। आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस का रिकॉर्ड कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब पर शदीद इजहार बरहमी। प्रोसिक्यूटर नैब के इंकशाफात पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर रिमांड किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी गायब है।
शौकत तरीन को सेनेट के इंतखाब से बाहर करने की एक और कोशिश नाकाम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुशीर खजाना के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से गुमशुदा सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के वालिदैन और बेटे की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुदस्सिर नारो के वालिदैन को बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक। वजीर सेहत अजरा पेशो कहती हैं नमूने इस्लामाबाद भिजवा दिए हैं। वसूख से नहीं कहा जा सकता कि केस ओमिक्रॉन का है या नहीं। कौमी इदारे सेहत का रद्दअमल सामने आ गया। ताहा सैंपल में नए वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई। जीनोम स्टडी की रिपोर्ट के बाद ही फैसला किया जा सकता है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 10 मरीज जान से गए। एक रोज में कोरोना के मजीद 350 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.74% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 771 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में दूध की कीमत शहरियों से एक मजाक। कमिश्नर ने कीमत 94 से 120 रुपए कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को बुला लिया। दूध की कीमतों के तयन और तरीक़ेकार की तफसीलात तलब। डीलर्स ने नई कीमतों पर भी फरोख्त से इनकार कर दिया। औकाफ के उलमा का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत काम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। उलमा वफ़द और नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। कॉरपोरेशन के बजाय वज़ारत मज़हबी उमूर के मातहत किया जाए। उलमा का मुतालिबा जो मुतालिबात हैं वो तहरीरी तौर पर दें। हाफिज ताहिर अशरफी का जवाब। कराची में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी ने 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक तालीमी इदारों को बंद रखने की मंजूरी दे दी। 3 जनवरी से स्कूल दोबारा खुल जाएंगे। ज़ियारत में आसमान से बर्फ के सफेद गाले गिरने का सिलसिला जारी। दर्जे हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर गया। सड़कें बंद होने से मुल्क के दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। गैस प्रेशर में कमी ने शहरियों की मुश्किलात और बढ़ा दी। बहरिया टाउन कराची में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात, चेकिंग, पेट्रोलिंग के सारे दावे बेबुनियाद। मोहम्मद यासिर नामी शहरी को 8 अफराद ने घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस आई न मदद के लिए बहरिया टाउन के सिक्योरिटी एहलकार आए। टेक्नोलॉजी जहाजों के लिए खतरनाक। पायलट्स की आलमी तंजीम फॉल्पा ने सेफ्टी वार्निंग जारी कर दी। जहाज के रडार सिग्नल्स का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुतासिर हो सकता है। वार्निंग अमेरिका, कनाडा समेत पूरी दुनिया के लिए जारी कर दी गई। ईमानदारी से बैटर्स की खामियां सुधारी। कारकर्दगी टीम की परफॉर्मेंस से आया है। क्रिकेट एकेडमी के कोच मोहम्मद यूसुफ कौमी स्क्वाड में शामिल। बल्लेबाजों की कारकर्दगी से मुतमईन। कहा कोच का काम टेक्निक बेहतर बनाना है। ग्राउंड में परफॉर्म करना खिलाड़ी का काम है। बदउनवान माशरा वसाइल के बावजूद तबाह हो जाता है। इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन की तकरीब से चेयरमैन नैब का खिताब। कहा गुज़िश्ता 4 सालों में 538 अरब रुपए की रिकवरी हुई। 1194 अफराद को सजा दिलाई। इंसदादे करप्शन के आलमी दिन पर आगाही मुहिम में फनकार भी शामिल। स्टेज अदाकार इफ्तिखार ठाकुर ने करप्शन करने वालों को आईना दिखा दिया। मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए जिद्दोजहद का ऐलान।
एटमी मुज़ाकरात में ईरान पर दबाव डालने के लिए आलमी ताकतों के हरबे। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ इसराइल के साथ मिलकर हमले की तैयारियां। अमेरिका और इसराइली डिफेंस चीफ की मुलाकात का भांडा बरतानवी खबर रसाई एजेंसी ने फोड़ दिया। पाक बहरिया ने अपनी शुजाअत, पामर्दी और कुर्बानियों की दास्तानें सरक्रीक से लेकर गवादर और खलीज बंगाल से लेकर काठियावाड़ के साहिलों तक के पानियों पर रकम की हैं। और पाक बहरिया की अजीम कामयाबी हंगोर डे गोल्डन जुबली के मौके पर खुसूसी वीडियो रिलीज। आबदोज हंगोर के दुश्मन के खिलाफ कामयाबी को उजागर किया गया।